तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जालौर और दिल्ली सल्तनत के बारे में। जालौर और दिल्ली सल्तनत के संबंधों से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जालौर और जिसको जाबालीपुर भी कहते हैं, यहाँ के जो चौहान वंश है वो और दिल्ली सल्तनत के संबंध कैसे रहे हैं। जालौर के चौहान वंश जिसको सोनगरा चौहान भी कहा जाता है, इनकी जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मतलब जालौर के चौहान वंश की जानकारी हमें पद्मनाभ की कानड़दे प्रबंध से भी मिलती है। पद्मनाभ की एक और रचना है वीरमदेव सोनगरा रिबात, यहाँ से भी मिलती है। इसके अलावा जालौर प्रशस्ति और मकराना शिलालेख हमें जालौर के चौहान वंश के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कीर्तिपाल की, जिसको कीतू भी कहा जाता है। नाडोल के अल्हण का पुत्र था ये। नाडोल का जो शासक था अल्हण, उसका पुत्र था कीर्तिपाल। इसने 1184 में जालौर के चौहान वंश की स्थापना करी थी। इसको जालौर के चौहान वंश का आदि पुरुष या प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। मुणोत नैणसीरी ख्यात ये जो बुक है उसमें कीतू एक महान शासक कहा गया है इसको। और सुंदा पर्वत जो लेक है उसमें राजेश्वर की उपाधि कीर्तिपाल को दी गई है। जालौर में इसने जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कीर्तिपाल के बाद में देखेंगे समर सिंह, जो कि कीर्तिपाल का पुत्र था। जालौर दुर्ग का परकोटा समर सिंह ने बनवाया था और अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया था गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से। उदय सिंह की बात करें, उदय सिंह जो है वो जालौर के चौहान शाखा में सबसे लंबा शासनकाल उदय सिंह का रहा था, जो समर सिंह का पुत्र था। सोनगरा राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यदि किसी को कहा जाए तो उदय सिंह है। शासनकाल में जालौर का सर्वाधिक विस्तार हुआ था उदय सिंह के शासनकाल में। सर्वप्रथम जालौर पर दिल्ली सल्तनत का आक्रमण उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। 1228 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो सका। 1254 में दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद का भी आक्रमण हुआ लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद में बात करेंगे चचिक देव की, जो कि उदय सिंह का पुत्र था। चचिक देव के समकालीन दिल्ली सुल्तान जो थे वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। चचिक देव के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की तरफ से कोई भी आक्रमण जो है वो नहीं हुआ। बाद में बात करते हैं सामंत सिंह की। चचिक देव के बाद में चचिक देव का पुत्र जो है वो सामंत सिंह शासक बनता है, जिसके शासनकाल में 1282 में बलबन जो है वो आक्रमण करता है और इस आक्रमण का नेतृत्व करता है बलबन का सेनापति नूर मोहम्मद। 1305 में कान्नड़ देव को चचिक देव राज्य सौंप देता है। फिर शासक बनता है 1305 में कान्नड़ देव, जो कि 1311 ईस्वी तक शासक रहता है। और कान्नड़ देव जो है वो जालौर की चौहान शाखा में सबसे महत्वपूर्ण शासक है। कान्नड़ देव के बारे में जानकारी के स्रोत यदि देखें तो पद्मनाभ की दो रचनाएं हैं, कान्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिबात। इन दोनों से हमें कान्नड़ देव के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा फरिश्ता की रचना तारीख फरिश्ता, मुणोत नैणसी की रचना नैणसीरी ख्यात और अमीर खुसरो की रचना आसिका से हमें कान्नड़ देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं कान्नड़ देव और अलाउद्दीन के बारे में। कान्नड़ देव पर अलाउद्दीन का आक्रमण, उसके कारण क्या क्या रहे थे, तो तीन मुख्य रूप से कारण यहाँ देखे जाते हैं। पहला कारण जो है वो कान्नड़ देव प्रबंध के अनुसार है कि अलाउद्दीन की गुजरात अभियान जो थे उनकी ये बाधा बन रहा था। मतलब अलाउद्दीन के जितने भी गुजरात अभियान थे उनमें ये कान्नड़ देव जो है वो बाधा था। बाद में बात करते हैं तारीख फरिश्ता जो है, उसके अनुसार कान्नड़ देव को अलाउद्दीन की एक बात बुरी लग गई थी। ये बात ये थी, अलाउद्दीन कहा करता था कि हिंदू राजाओं में कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो मेरी शक्ति को चुनौती देने का साहस करे। ये बात कान्नड़ देव को बुरी लगी और उसने अलाउद्दीन को चुनौती दी। तारीख फरिश्ता के अनुसार ये कहा गया है। इसके अलावा नैणसी मानते हैं कि कान्नड़ देव की पुत्र वीरमदेव जो है उससे अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अलाउद्दीन ने कान्नड़ देव पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन का जालौर पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1308 में हुआ था। अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था जुलाई 1308 में। सबसे पहले इन्होंने सिवाना, जिसको जालौर की कुंजी या मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली भी कहा जाता है, सिवाना पर 1308 में घेरा डाला। और यहाँ पर उस टाइम सिवाना के शासक जो थे वो थे सातल देव। कान्नड़ देव का भतीजा था सातल देव, वह शासक था। और सातल देव के साथ में एक भावला नामक व्यक्ति ने विश्वासघात किया और किया क्या, जल जो था किले में जितना भी जल था उसमें सारे में गोरक्त मिला दिया, जिससे किले में जल संकट पैदा हो गया और इनको फिर युद्ध करना पड़ा। और जो सातल देव है उसकी पराजय हुई और इसकी रानी जो थी मेणा देव उसके नेतृत्व में जोहर किया गया, जो कि सिवाना का प्रथम शाखा था। और यहाँ पर सिवाना पर जो है अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और सिवाना का नाम बदल करके अलाउद्दीन ने खेराबाद रख दिया।
अलाउद्दीन का जालौर पर दूसरा आक्रमण होता है 1308 के बाद में, दूसरा आक्रमण होता है 1311, जो उसी सेनापति कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में होता है। इस टाइम जब आक्रमण होता है तो बीका दैया नाम के एक व्यक्ति जो है उसके द्वारा कानड़ देव के साथ में धोखा कर दिया जाता है। और बीका दैया की पत्नी को जब ये पता चलता है कि इसने धोखा किया है, अलाउद्दीन के साथ ये मिल गया है, तो उसने उसकी हत्या कर दी और कानड़ देव को बता दिया ये बात, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी और जो कानड़ देव है उसको हार का सामना करना पड़ा। जेतल देवी, कानड़ देव की पत्नी थी जेतल देवी, उसके नेतृत्व में जौहर किया गया जो कि जालौर का प्रथम शाखा था और जालौर पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। नया नाम जालौर का रख दिया गया जलालाबाद। अलाउद्दीन द्वारा किले में यानी जालौर के किले में मस्जिद निर्माण करवाई गई थी जिसको खिलजी मस्जिद या अलाई मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा जालौर के चौहान और दिल्ली सल्तनत जो है उसके संबंधों के बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।